नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वक्त हो चला है खास प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर का। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज की सबसे बड़ी खबर दर्शकों मिडिल ईस्ट से है, जहां हालात हर मिनट में, हर सेकंड में, हर घंटे में बदल रहे हैं और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। हर तरफ से तबाही की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तनाव का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता तनाव अब सिर्फ कूटनीति की फाइलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीनी टकराव की आहट साफ सुनाई देने लगी। दूसरी तरफ अमेरिका, जो अब तक अपनी ताकत और दबदबे का दावा करता है, जो अब तक अपने आप को सुपर पावर कहता है, अब लगातार बदलते हालात में वो बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे हैं कि वॉशिंगटन की हर रणनीति का जवाब तेहरान अपने तरीके से दे रहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप कुछ प्लान करते हैं, उधर तेहरान पहले से रेडी रहता है। और यही वजह है दर्शकों कि टकराव अब कंट्रोल से बाहर जाता दिख रहा है, यानी टकराव आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है। ट्रंप का बड़ा दावा क्या है, बड़े बयान क्या है और सख्त चेतावनियां क्या है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जमीनी सच्चाई समझना बेहद जरूरी है। जमीनी सच्चाई यह है कि मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। कहानी ड्रोन मूवमेंट और कहीं कहीं ड्रोन मूवमेंट की तस्वीर, साथ ही साथ कहीं पर मिसाइल अलर्ट और कहीं समुद्री रास्तों पर हाई अलर्ट नजर आ रहा है। यानी पूरा क्षेत्र एक बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। लेबनान की तरफ जहां ईरान की न्यू सिक्योरिटी बेल्ट की चर्चा ने हालात को और गर्म कर दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य रणनीति या फिर पूरे क्षेत्र को नया सुरक्षा ढांचे में बदलने की तैयारी, और इस पर दुनिया की नजरें टिकी। यानी कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, तनाव बढ़ रहा है, मोर्चे फेल हो रहे हैं और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या यह टकराव अब नियंत्रण से बाहर जा चुका है? आज वर्ल्ड वॉर के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम समझेंगे कौन क्या दावा कर रहा है, किसके पास कितनी ताकत है और आने वाले दिनों में दुनिया को किस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान गरज क्यों रहा है, अमेरिका दबाव में क्यों है और दुनिया सांस रोककर इस टकराव को आखिर क्यों देख रही है, यह भी हम आपको बताएंगे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वही है जो इस टकराव की कहानी को बयां कर रही है, जो उस पलटवार की कहानी को बयां कर रही है, जहां पर ईरान ने हमला किया, जहां पर ईरान को इजराइल ने उकसाया और उसके बाद से कहानी बदलती चली गई। 8 अप्रैल से लेकर अब तक की अगर बात की जाए, सीज़फायर का उल्लंघन होता है। ट्रंप फोन करते हैं, फोन करके नेतन्याहू को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि अकेले लड़ना होगा, और इस बीच खबर आती है कि नेतन्याहू ने यह फैसला ले लिया, कह रहे हैं कि हम अकेले ही लड़ लेंगे, यानी दोस्ती में दरार भी देखने को मिल रही है। और अब शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वॉर की। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। किस तरह से वर्ल्ड वॉर में उथल पुथल मचती हुई नजर आ रही है, वो आपको बताते हैं कि कहानी अब बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमले लगातार हो रहे हैं, वार पलटवार देखने को मिल रहा है। इधर से मिसाइल अटैक, उधर से भी ड्रोन अटैक देखने को मिल रहा है, और इन सब के बीच ट्रंप के दावे, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे किस पर, वो आपके सामने वर्ल्ड वॉर में रख देते हैं। ट्रंप का घमंड चकनाचूर हुआ है और यूएस इस वक्त मजबूर नजर आ रहा है। कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है दर्शकों। हमले हो रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर कहानियां निकलकर सामने आने लगी। अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर दावे निकलकर सामने आ रहे हैं और उन दावों पर सवाल भी उठाया जा रहा है। दावे ये हो रहे हैं कि ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया, ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला करवाया, और इसको लेकर जब शुरुआती जानकारी सामने आई तब ट्रंप ने कहा था कि इतनी गंभीर समस्या नहीं। लेकिन इनसाइड स्टोरी यह है दर्शकों कि जब उनको इस मामले का ब्रीफिंग किया गया, इस मामले की जानकारी दी गई, तमाम बिंदुओं और पहलुओं पर बातचीत की गई, उसके बाद ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता और कहते हैं कि बदला जरूर लिया जाएगा। इधर बदला लेने की बात कहते हैं, हमला होता है और उधर से ईरान भी पलटवार करता है। यानी ट्रंप का घमंड जिस पावर को लेकर, जिस शक्ति को लेकर
अपने आप को सुपर पावर कहने का घमंड पाले बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो भी चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा। क्योंकि आप सोचिए, अगर अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स गिराए जा रहे हैं, ईरान मार गिरा रहा है, तो आप काहे की सुपर पावर, आप किस बात की घमंड करते हुए घूमते हैं? उस पर सवालिया निशान ईरान ने उठाने का काम कर दिया है। अब इसकी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखूंगा, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो आपको बता देते हैं कि अब होर्मुज का तनाव ही तनाव देखने को मिल रहा है। यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तस्वीर है। इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अगर आप देखेंगे तो कहां कहां पर ईरानी बंदरगाहों पर एक के बाद एक हमले किए गए, और इन हमलों की नौबत क्यों आई है? पिछले 24 घंटे का अगर आकलन करेंगे, 24 घंटे की रिपोर्ट पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक बात निकलकर सामने आती है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस वक्त एपिक सेंटर बना हुआ है, और हमला जिस तरह से किया जा रहा है वो देखिए, 1 2 3 4, ये सिर्फ पिछले 24 घंटे के अंदर का डेटा है। और ये नौबत इसलिए आई क्योंकि ईरान ने भी हमला किया, छेड़ा है अमेरिका को, सुपर पावर को, और उसके बाद से पलटवार जब देखने को मिला तो तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। वो तस्वीरें भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन तीसरी बड़ी खबर समझिए क्या है। तीसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में वो है कि अब ईरान गुर्राया है और अमेरिका थर थर कांप रहा। ईरान जवाब दे रहा, कुवैत से लेकर बहरीन, और ये कहा जा रहा है कि किसी को भी छोड़ने की मूड में नहीं। पिछले 24 घंटों में 3 देशों पर हमला किया गया ईरान की तरफ से, एक के बाद एक कई हमले किए ईरान की तरफ से, और ये नौबत आई है सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह, वो थी डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को टच करना, सुपर पावर को चैलेंज कर देना, और उसकी वजह से ये पूरी कहानी बदल चुकी है। अब महायुद्ध की आहट जो दूर सुनाई दे रही थी वो धीरे धीरे नजदीक आती हुई नजर आ रही है। आहट तेज हो चुकी है, हमले तेज हो चुके हैं, शांति वार्ता विफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बातचीत का रास्ता तो निकालने की तैयारी थी, दूसरी तरफ हमले हो रहे हैं। अब इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो है अब ईरान की न्यू सिक्योरिटी बेल्ट क्या है। न्यू सिक्योरिटी बेल्ट की कहानी पुरानी है, लेकिन इसे फिर से एक्टिव करने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, उनकी मदद और उन्हें एक्टिव किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करें, क्योंकि लेबनान में हमले नहीं रुक रहे, लेबनान वाली शर्त को इजराइल दरकिनार करता हुआ नजर आ रहा है सेल्फ डिफेंस के नाम पर, और उसकी वजह से अब क्या किया है, ईरान ने कहा है कि न्यू सिक्योरिटी बेल्ट को एक्टिव करने का समय आ चुका है, और इसके जरिए करारा जवाब देने की तैयारी है। आखिर क्या है न्यू सिक्योरिटी बेल्ट, ये आपके सामने रखूंगा। ये 4 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे कि आखिर वर्ल्ड वॉर में किस तरह से लगातार हमले जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच 4 बड़ी खबरें आपके सामने फटाफट रख देते हैं। होर्मुज को लेकर एक बार फिर से जंग भड़की है इस वक्त। ये बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका ने एक के बाद एक कई बम बरसाए, केशम द्वीप, बंदर अब्बास और सीरीक पर हमला किया गया है, एयर डिफेंस और रडार सिस्टम पर अटैक किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इसका करारा जवाब एक बार फिर से ईरान ने दिया, पलटवार किया। अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ वार किया जा रहा है। बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया, अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक किया गया है। यानी अगर इधर से हमले हो रहे हैं तो ईरान भी हमला कर रहा है, पलटवार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच IRGC क्या कर रहा है वो समझिए। IRGC ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी। IRGC कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो इससे भी भयंकर जवाब मिलेगा, इससे भी कड़ा जवाब मिलेगा। और हमले के बाद IRGC दावा कर रहा है कि जॉर्डन में 4 ठिकानों पर भी अटैक किया गया है। अमेरिकी बेस पर हमला करने की बात निकलकर सामने आ रही है दर्शकों। लेकिन चौथी बड़ी खबर लेबनान को लेकर, इजरायली हमला लगातार जारी है।
ईरान की न्यू सिक्योरिटी बेल्ट की धमकी जो है वो देखने को मिल रही है, जिसे एक्टिव करने की बात कही जा रही है। न्यू सिक्योरिटी बेल्ट क्या है? उसमें प्रॉक्सी शामिल है। मिडिल ईस्ट में इसको लेकर अब तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये 4 बड़ी खबरें। केशम, बंदर अब्बास और सिरीक पर हमला किया गया है और उसके बाद से इस पर पलटवार किया गया है। बहरीन में भी हमला किया गया है ईरान की तरफ से। और लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, खाड़ी में हमले नहीं थम रहे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, खाड़ी में हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इराक में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। इराक की हम जो बात कर रहे हैं तो वहां पर धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। इराक के बसरा में एक साथ कई मिसाइलें देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च की गई है और इनके निशाने पर अमेरिकी बेस है। ये हमले किए जा रहे हैं क्योंकि होर्मुज में भी बंदर अब्बास पर हमला किया गया। रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और उसके बाद से खाड़ी की तस्वीर निकलकर सामने आती, जहां पर हमले लगातार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इराक की तस्वीर है, ये इराक का बसरा इलाका, जहां पर एक साथ मिसाइलें जो है वो देखने को मिल रही है। तस्वीर आपको दिखाता हूं, देखिए ये इराक का बसरा इलाका। लोग अपने मोबाइल फोन में इस मंजर को कैद कर रहे हैं और मिसाइलें गिनिए आप, ये कितनी मिसाइलें गिन सकते हैं आप, गिनिए एक के बाद एक। कई मिसाइलें जो हैं आसमान में नजर आ रही हैं। ये हमले जो हैं ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, एक के बाद एक। और सायरन की आवाज वो देखने को मिल रही, लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए कि कैसे एक के बाद एक कई मिसाइलें लॉन्च की गई। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो मिसाइलें जो है वो लॉन्च की गई हैं। गिनते जाइए, 10 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ लॉन्च की गई और उसके बाद अटैक किया गया। ये कहानी इस वक्त वर्ल्ड वॉर में देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने फटाफट रख देते हैं। अब्बास अराक्ची को लेकर यह खबर सामने आ रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान सामने आया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान सामने आया है। चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका को। क्या कह रहे वो समझिए, कह रहे कि यूएस सुरक्षित रहना चाहता है तो होर्मुज छोड़ दो। और तो और अब्बास अराक्ची लगातार चेतावनियां देते हुए नजर आ रहे हैं, धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस वक्त ईरान की स्थिति बेहद एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। दर्शक, जो स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की थी, जो रवैया डोनाल्ड ट्रंप का था, वही स्थिति अब ईरान की देखने को मिल रही है। क्योंकि हमले लगातार हो, ईरानी विदेश मंत्री लगातार चेतावनी दे रहे, कह रहे कि अगर यूएस सुरक्षित रहना चाहता है तो होर्मुज छोड़ दो। और होर्मुज की तो कहानी है, होर्मुज पर लगातार हमले किए गए अमेरिका की तरफ से। यानी एक बार फिर मिडिल ईस्ट से युद्ध की रणभेरी सुनाई दे रही। एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। वॉशिंगटन का दावा क्या है वो समझिए। वॉशिंगटन का दावा है कि उसके अपाचे गनशिप को ईरानी हमले में निशाना बनाया गया। अपाचे को, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा, कह रहे, मतलब आप सोचिए, पहले ये कह रहे थे कि इनकी सैन्य क्षमता खत्म हो चुकी है, इन्हें खत्म करने का काम अमेरिका ने कर दिया। और अगर ऐसा किया है तो फिर ये हमले हुए कैसे? अपाचे को निशाना बनाया किसने? अमेरिकी सेना ने केशन द्वीप, जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सेंटर में आप बंदर अब्बास के नीचे जो आप देख रहे हैं वो केशन द्वीप, बंदर अब्बास को देखिए। और तो और सिरीक और जास की तस्वीर, यहां पर कई रणनीतिक ठिकानों पर बमों की बारिश की गई, अटैक किया गया और इसी वजह से कहा जा रहा है कि रणभेरी बच चुकी है, खाड़ी चलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सेंटकॉम ने साफ कहा है कि हमला आत्मरक्षा में किया गया, आत्मरक्षा में किया गया जवाब है। गजब, मतलब जो लोग पहले बातचीत की तैयारी कर रहे थे वो हमला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अपाचे को मार गिराने का दावा अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने मार गिरा। ईरान कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आखिर गेम कौन कर रहा है? क्या कोई दूसरी खिचड़ी डोनाल्ड ट्रंप पकाते हुए नजर आ रहे हैं? तेहरान क्या कह रहा है
दो टूक चेतावनी दे रहा है और चेतावनी देते हुए कह रहा है कि अगर अमेरिका ने एक कदम और बढ़ाया तो जवाब ऐसा मिलेगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। सवाल यही है कि क्या एक हेलीकॉप्टर के गिरने से शुरू हुआ विवाद अब खाड़ी क्षेत्र को महायुद्ध की तरफ धकेल रहा है? क्या कहानी है वो जल्दी से आपको समझाता हूं। इधर अपाचे गिरा, उधर डोनाल्ड ट्रंप का ईगो गिर गया, या कह लीजिए ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट होना था क्योंकि वो कह रहे थे कि हम सुपर पावर हैं। ईरान के कई ठिकानों पर अपाचे गिरने के बाद एयर स्ट्राइक की गई, ताबड़तोड़ प्रहार किए गए, जिसमें केशम द्वीप, बंदर अब्बास द्वीप और सिरिक, जास, इन सब जगहों पर हमला किया गया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और दावा क्या कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं कि आत्मरक्षा में एक्शन दिया, लेकिन ईरान कह रहा है कि अगर हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देगी तो आपको यहां से जाना पड़ेगा। होर्मुज यानी इस वक्त जंग का मैदान बन चुका है दर्शकों। जो हमले हुए हैं, चाहे बंदर अब्बास की हम बात करें, चाहे केशम द्वीप की बात करें, चाहे सिरीक की बात करें, चाहे जास की बात करें, इन जगहों पर एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इसी तरह की तस्वीरें और देखने को मिलेंगी, इसी तरह के हमले और देखने को मिलेंगे, और कोई झुकने वाला नहीं। सिर्फ और सिर्फ अंदर खाने तैयारी चल रही है। किस तरह से रणनीति में चेंज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और कैसे उनका ईगो हर्ट हुआ, जिसके बाद से उन्होंने जवाब दिया, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। फिर बची रणभेरी, फिर गरजा अमेरिका, फिर आग की लपटों में होर्मुज घिरा। होर्मुज की लहरों पर मंडराता धुआं, आसमान में गूंजते लड़ाकू विमानों की आवाज और जमीन पर बमबारी से कांपते शहर। एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। शुरुआत हुई होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर के गिरने से। पहले से दुर्घटना माना गया, लेकिन बाद में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने दावा किया हेलीकॉप्टर ईरानी हमलों में क्षतिग्रस्त हुआ था। बस फिर क्या था? वॉशिंगटन ने इसे अपनी सैन्य प्रतिष्ठा पर हमला माना और कुछ ही घंटों में अमेरिकी युद्ध मशीन सक्रिय हो गई। अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी में अपने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखा और फिर शुरू हुई जवाबी कार्रवाई। केशम द्वीप, बंदर अब्बास और सिरिक, इन तीनों इलाकों में अमेरिकी सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। धमाकों की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। बताया जा रहा है कि इन हमलों में सैन्य प्रतिष्ठानों, रडार सिस्टम और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बयान जारी कर कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा और आत्मरक्षा के अधिकार के तहत की गई। सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी सेना किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने जवानों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि युद्ध के मैदान में हार के बावजूद अमेरिका उनके धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना किसी भी हमले के कारण और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अराक्ची ने अमेरिका को चेताते हुए कहा कि अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो इस क्षेत्र को छोड़ दो, क्योंकि फारस की खाड़ी का इतिहास बाहरी ताकतों के बुरे अंजामों की कहानियों से भरा पड़ा है। यानी अब दोनों देशों के बीच सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सीधी सैन्य चुनौती का दौर शुरू हो चुका है।
एक्सपर्ट का मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष और बढ़ता तो इसका असर सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक बाजारों में भूचाल आ सकता है और पूरी दुनिया एक नए भू राजनीतिक संकट की चपेट में आ सकती है। फिलहाल सवाल यही है, क्या अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान बड़ा पलटवार करेगा? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से युद्ध का मैदान बनने जा रहा है? और क्या दुनिया एक और बड़े सैन्य संघर्ष की तरफ बढ़ रही? इन सवालों के जवाब आने वाले घंटे तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि फारस की खाड़ी में हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं और रणभेरी बच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हॉर्मुज जंग का अखाड़ा और जंग का मैदान कैसे बना है? इसका जवाब मेरे पास है। बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं। एआई जनरेटेड वीडियो लेकर आया जिसमें मैं आपको यह बता रहा हूं कि देखिए किस तरह से जो हमले हैं दक्षिणी ईरान में अमेरिका की तरफ से हवाई हमले जो किए गए वो कहां कहां पर हुए। सबसे पहले आप नजर आपकी जाएगी इधर ओमान की खाड़ी आपको नजर आ रही, इधर फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको नजर आ रहा है। ये 4 जगह अगर आप देख पाए, सबसे पहले जास की अगर बात करें, यहां पर नौसैनिक अड्डा है, यहां पर मिसाइल से अटैक किया गया। अपाचे का यह बदला लिया गया है आत्मरक्षा के नाम पर, यह कहा गया है। यह कहानी है। आखिर ईरान के इन तीनों द्वीपों पर ऐसी क्या खास बात है कि अमेरिका आए दिन, अगर आप पिछले कई महीनों से नोटिस करेंगे तो इन्हीं पर निशाने लगाता हुआ नजर आता है। ईरान के उन खास द्वीपों, खासकर केशन द्वीप, सिरीक द्वीप और बंदर अब्बास के बारे में बात करेंगे जो हमेशा अमेरिका के टारगेट पर रहते हैं। ईरान का बंदर अब्बास सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है दर्शकों, बल्कि उसकी समुद्री ताकत का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। देश का सबसे वेस्ट यानी बिजी और रणनीतिक बंदरगाह होने के साथ साथ ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। हॉर्मुज के बहुत करीब। आखिर अमेरिका के निशाने पर ये द्वीप क्यों बार बार आते हैं, ये आपको समझाऊंगा। ईरान के लिए बंदर अब्बास क्यों खास है वो समझिए। बंदर अब्बास समुद्री ताकत की रीढ़ है। ईरान का सबसे व्यस्त और रणनीतिक पोर्ट है। बड़े स्तर पर व्यापारिक और सैन्य गतिविधियां यहां पर देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ आईआरजीसी की समुद्री गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है और हॉर्मुज के बेहद करीब होने की वजह से यह बेहद खास है। अब आप समझिए केशन द्वीप वो इतना खास क्यों, इतना महत्वपूर्ण क्यों, जहां पर अमेरिका के द्वारा एक बार फिर से हमला किया गया। केशम ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है दर्शकों, जो इस वक्त आप बंदर अब्बास देख रहे हैं। समुद्री रास्ता या समुद्री सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था के लिए बेहद खास जगह है और कहा जाता है कि यहां पर भूमिगत सुरंगों और बेस का नेटवर्क भी है। अब सिरीक को लेकर भी कहानी कुछ इसी तरह की है। दुनिया के करीब 20% तेल और गैस सप्लाई मार्ग यहां से गुजरते हैं और यह इलाका वैश्विक व्यापार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यानी अहम माना जाता है। समुद्री रास्तों पर आसानी से निगरानी और नियंत्रण वो यहां से किया जा सकता है। ये सब खासियत है इन सभी द्वीपों की। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी जोरदार जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है।
ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी ठिकानों और मिसाइलों वहां पर ड्रोन दागे। आईआरजीसी ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में उसकी नौसेनाओं ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को यानी 5th फ्लीट को ड्रोन से निशाना बना दिया। यह टेंशन वाली बात हो गई है और तो और निशाना बनाया, साथ में चेतावनी दे दी कि अगर हमले जारी रहे, कि अगर हमले लगातार आप लोग करते रहे तो जवाब और भी ज्यादा कड़ा होगा। ये भूलिएगा नहीं। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर है और हालात तेजी से बिगड़ने की आशंका इस वक्त नजर आ रही है। दर्शकों, पलटवार किया जा रहा है ईरान की तरफ से, अमेरिकी बेस पर वार किया जा रहा है। मेरे पीछे जो तस्वीरें चल रही हैं, ये उन हमलों की, उन मिसाइल्स की तस्वीरें जिसके जरिए अमेरिकी बेस पर वार किया जा रहा है। अमेरिका ईरान टकराव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जंग की आग तेज हो चुकी है क्योंकि आईआरजीसी इन सब के बीच क्या दावा कर रहा है वो समझिए। कह रहा कि अमेरिकी ठिकाने इस वक्त हमारे निशाने पर है और कईयों को तो निशाना बनाया भी है। बहरीन तक यह तनाव पहुंच गया है। दर्शकों, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है, जवाबी हमले दिए जा रहे हैं और इन जवाबी हमले से हड़कंप मचा हुआ है। टेंशन बढ़ी हुई है, दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, लेकिन ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान चेतावनी दे रहा है और कह रहा है कि इससे भी ज्यादा बड़ा जवाब और करारा जवाब अभी बाकी है मिस्टर प्रेसिडेंट। यानी खुले तौर पर ईरान आंख में आंख डालकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। ईरान का पलटवार, मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला, युद्ध के बादल और गहराए। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बड़े सैन्य तनाव की आग में झुलसता नजर आ रहा है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया है। हालात ऐसे हैं कि हर घंटे तस्वीर बदल रही है और कूटनीति की जगह अब सैन्य संदेश ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद उसने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। आईआरजीसी के मुताबिक क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की दिशा में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए गए। दक्षिणी ईरान के रणनीतिक इलाके सिरिक, बंदर अब्बास और केशम के आसपास धमाकों की आवाजें दर्ज की गई। कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हुए, जिसमें संचार और जल संसाधन ढांचे को नुकसान का दावा शामिल है। आईआरजीसी ने अपने आधिकारिक बयान में बेहद आक्रामक लहजा अपनाते हुए कहा, अमेरिकी कार्रवाई बिना आधार की आक्रामकता है। ईरान की सेनाएं हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो जवाब और अधिक कठोर होगा। ईरानी सैन्य सूत्रों के मुताबिक ये पहला चरण था और आगे और भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेशी सैन्य मौजूदगी को क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बताया। कहा कि तनाव कम करने का एक ही रास्ता है, विदेशी बलों की वापसी। साथ ही ये भी संकेत दिया कि ईरान कूटनीति को प्राथमिकता देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य विकल्प भी खुले हैं। ये संघर्ष अब सीमित टकराव से आगे बढ़ने का खतरा दिखा रहा है। ऊर्जा, बाजार और समुद्री व्यापार पर दबाव बढ़ सकता है। क्षेत्रीय सहयोगी देशों की भूमिका निर्णायक हो सकती है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक है। दोनों पक्षों की ओर से लगातार सैन्य और राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। ये संकेत दे रहे हैं कि कोई भी बड़ी चूक बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। मिडिल ईस्ट इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां अगला कदम या तो तनाव कम करेगा या फिर हालात को और विस्फोटक बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। तो ये कहानी निकलकर सामने आ रही है जहां पर अमेरिका और ईरान आमने सामने, घमासान की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 24 घंटे का जिक्र कर रहे हैं।
24 घंटे में अगर बात करें तो लगातार हमले जो है वो देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 24 घंटे में एक बार फिर तनाव बढ़ गया, क्योंकि हॉर्मूज के पास अपाचे हेलीकॉप्टर के अब ये पलटवार जो आप देख पा रहे हैं, ये समझिए क्या है। हेलीकॉप्टर क्रैश से पूरी कहानी निकलकर सामने आती है और उसके बाद से ईरान किस तरह से पलटवार कर रहा है, जिसमें आईआरजीसी की तरफ से यह दावा है कि उसने हमले किए। कहां कहां वो समझिए। सबसे पहले बात बहरीन की आती है। बहरीन में अटैक किया गया क्योंकि यहां पर अमेरिकी बेस है और यह अटैक करके सीधे सीधे बताया गया कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। साथ ही साथ बुशहर प्रांत की अगर बात करें तो यहां पर यूएस MQ-9 ड्रोन उसको मार गिरा और दर्शकों MQ-9 ड्रोन को तो ऐसे मार रहे जैसे चना भूजा खा रहे हो। वो ड्रोन इधर से उड़ रहा है, इधर से मार दे रहे हैं। करीब करीब 10 से 12 ड्रोन जो है मार गिराए। अमेरिकी सेना ने ईरान में एक साथ कई जगहों पर बड़े हमले किए थे, लेकिन ईरान और केशम द्वीप पर जिस तरह से हमले हुए उसके बाद से जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरानी सेना ने बहरीन की बात मैंने आपको बता दी, जहां पर अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया। इस तरह दोनों देशों के बीच एक बार फिर से युद्ध की चिंगारी भड़क उठी है। और जॉर्डन में भी फिर से हमला जो है वो देखने को मिला। यानी आप ये समझिए, जो गल्फ कंट्रीज जो अमेरिका की मदद करने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, उन पर हमला कर रहा है, क्योंकि अमेरिका पर तो हमला कर नहीं सकता। और इसी वजह से इजराइल भी डरा हुआ है कि वहां पर भी हमला जो है देखने को मिल सकता है। यानी तनाव और युद्ध की चिंगारी भड़कती हुई नजर आ रही है। दोनों देश आमने सामने, वो उनके द्वीपों पर हमला कर रहा है। इधर ईरान कह रहा है कि ठीक है, आपने हमारे द्वीपों पर हमला किया, हम आपके नेवल बेस को खत्म कर देंगे, हम अमेरिकी बेस को उड़ा देंगे। अब आपके सामने 5 पॉइंट रखने वाला और इन 5 पॉइंट के जरिए समझिए कि यूएस ईरान में कैसे तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा। 5 पॉइंट फटाफट आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आप समझिए, अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर का क्रैश होने से तनाव जो है वो बढ़ जाता है, स्थिति खराब होती है। और तो और फिर यूएस क्या दावा करता है? यूएस दावा कर रहा है कि अपाचे ईरानी ड्रोन से टकराने के बाद क्रैश हो गया। हालांकि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यह ट्रंप लगातार कह रहे हैं और वहीं से आग चिंगारी भड़कती हुई नजर आई है। अमेरिका ने दूसरा पॉइंट, अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले की, जो एयर स्ट्राइक्स जो मैंने दिखाई आपको। और अमेरिका ने कार्रवाई के सेल्फ डिफेंस की कार्रवाई बताया, यानी आत्मरक्षा वाली कहानी बताई। यह आत्मरक्षा वाली जो टॉफी है वो इजराइल भी खा रहा है और वही टॉफी डोनाल्ड ट्रंप खा रहे हैं। कह रहे हैं आत्मरक्षा के नाम पर हमने हमला किया। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि ईरान की कार्रवाई के जवाब में ऐसा किया गया। आत्मरक्षा के नाम पर ईरान ने जो कार्रवाई की, उस कार्रवाई में आत्मरक्षा के नाम पर हमने हमला किया। अब आप समझिए कि तीसरा पॉइंट क्या है। ईरान ने भी अमेरिकी हमलों का करारा जवाब दिया है। कैसे? बहरीन की अगर बात करें तो बहरीन में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला किया गया। साथ ही साथ आईआरजीसी का बहरीन में यूएस नेवी के 5वें फ्लीट पर हमला किया गया। सबसे बड़ी फ्लीट कहा जाता है, उस पर हमला कर दिया। मतलब आप सोचिए कि जो अपने आप को शक्तिमान समझ रहा है, सुपर पावर समझ रहा है, उसके सबसे बड़े फ्लीट पर हमला हो जा रहा है। मतलब क्या ही सुरक्षा है। और तो और ईरानी सेना ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके अलावा आईआरजीसी ने क्या कहा? वो कह रहा है कि दुश्मन के हमलों का जवाब दिया है। मतलब दोनों एक दूसरे के हमले का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चौथा पॉइंट समझना बेहद जरूरी है। ट्रंप ने मंगलवार को ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि ईरान के पास समझौता करना ही मात्र एक विकल्प है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और अंतिम समझौते तक नाकाबंदी जारी रहेगी। वही रटी रटाई बात कि नाकाबंदी तब तक नहीं हटेगी जब तक कि समझौता नहीं होता है, और ईरान को समझौता करना पड़ेगा, वो एक विकल्प है, उस पर काम करना होगा। 2 हफ्ते में ईरान पर पूर्ण जीत का ऐलान कर देंगे।
इतनी बार जीत का ऐलान कर चुके हैं कि अब फिर से कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से पूर्ण जीत यानी फाइनल विनिंग की बात करेंगे। घोषणा करते हुए नजर आएंगे कि हमने आखिरकार ईरान को हरा दिया। कैसे करेंगे जब आप अटैक कर रहे हैं? और पांचवा पॉइंट समझिए, अमेरिका और ईरान के बीच अप्रैल में सीज फायर हुआ था। 8 अप्रैल के आसपास की तारीख थी दर्शकों, और सीज फायर की बात हुई थी। लेकिन अब सीज फायर टूटता हुआ नजर आ रहा है। यह जाहिर सी बात है कि अगर हमले हो रहे हैं तो सीज फायर कहीं ना कहीं टूट रहा है। मिडिल ईस्ट और इसकी कहानी आए दिन पलट रही, क्योंकि हमले चल रहे हैं। बड़े तनाव के दौर से मिडिल ईस्ट गुजर रहा है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य और राजनीतिक टकराव ने वैश्विक कूटनीति को नई चुनौती में डाल दिया, और हालात अब ऐसे मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं जहां हर कदम, जहां हर चाल, जहां हर कार्रवाई सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव की बड़ी लड़ाई बन चुका है। और मौजूदा स्थिति में सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या ईरान एक बार फिर संघर्ष को लंबा खींचकर रणनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रहा है? वहीं अमेरिका और इजरायल पर भी सैन्य कार्रवाई के साथ साथ कूटनीति और घरेलू दबाव लगातार बढ़ रहा है। विरोध तो देखने को मिल रहा है अमेरिका की, अगर हम बात कर रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह टकराव किसी समझौते की ओर बढ़ेगा या फिर इतिहास एक बार फिर लंबे संघर्ष की कहानी दोहराता हुआ नजर आएगा? क्योंकि फिलहाल स्थिति दर्शकों सिर्फ एक है, बेहद संवेदनशील है, और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे कूटनीति का रास्ता निकलता है या तनाव और बढ़ेगा। क्योंकि ट्रंप की सत्ता हिलती हुई नजर आ रही है। ईरान की रणनीति इस तरह से बनी हुई है कि ट्रंप की सत्ता हिलती हुई नजर आ रही है। लोगों का गुस्सा, नाराजगी देखने को मिल रही है। अब यह सत्ता कैसे हिल रही है वो समझिए। यह रणनीति जो है ईरान की, वो अमेरिका को परेशान कैसे कर रही है, और सबसे बड़ा सिरदर्द कैसे बना वो समझिए। तेहरान सिर्फ और सिर्फ एक रणनीति पर काम कर रहा है, एक ही लक्ष्य पर काम कर रहा है कि थकाते जाओ, इतना थकाओ, इतना दबाव बढ़ाओ, इतना युद्ध लंबा खींचो कि इनकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाए। युद्ध इस वक्त चुनावी और रणनीतिक हथियार बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उधर प्रेशर है मिड टर्म चुनाव का। मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें 1979 उसकी गूंज, और क्या वही इतिहास दोहराने की कगार पर ईरान नजर आ रहा है? और क्या अमेरिका उसी जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है, उस बवंडर में? रिपोर्ट देखिए। चीन रूस का सहारा या होर्मुज का दाम, जंग से ईरान और हो गया मजबूत। ईरान और इजरायल के बीच हुए सैन्य हमलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर युद्ध को खत्म करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव और बढ़ा दिया है। युद्ध की यह स्थिति अमेरिका और इजरायल के लिए चुनौती बन सकती है, जिसे ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मिलकर करीब 3 महीने पहले शुरू किया था। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान की रीढ़ तोड़ने तक यह युद्ध जारी रहे, जिससे उन्हें आगामी इजरायल चुनाव में राजनीतिक लाभ मिल सके और ग्रेटर इजरायल की अवधारणा के तहत क्षेत्रीय दबदबा बढ़ाया जा सके। वहीं ट्रंप ऐसा नतीजा चाहते हैं जो युद्ध शुरू करने के उनके फैसले को सही साबित कर सके, जो बहुत महंगा साबित हुआ है और जिससे दुनिया भर में एनर्जी संकट पैदा हो गया है। साथ ही बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान भी हुआ है। युद्ध इस साल के आखिर में होने वाले मिड टर्म चुनाव में ट्रंप के लिए राजनीतिक दिक्कत खड़ी कर सकता है। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी एक समझौता चाहते हैं, जिसके बारे में वो दावा कर सके कि ओबामा प्रशासन के समझौते से बेहतर। लेकिन दिक्कत यह कि ईरान अब तक अमेरिकी शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। तेहरान ने वैचारिक प्रतिबद्धता, राष्ट्रीय की भावना और सैन्य क्षमता के सहारे अपनी स्थिति मजबूत की है और वो एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा है। सबसे बड़ी बात, ईरान पूरी तरह अलग थलग नहीं है, क्योंकि उसे रूस और चीन का समर्थन मिला हुआ है और भौगोलिक स्थिति की वजह से वो क्षेत्रीय व्यापार मार्गों तक पहुंच बनाए हुए है। अमेरिका और इजरायल के पास सैन्य शक्ति अधिक है और वो ईरान को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ईरान की रणनीतिक स्थिति भी अब पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है, जिससे वो वार्ता में बेहतर स्थिति में है।
ईरान के लिए लगभग तय है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम या होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ईरान का राजनीतिक ढांचा लंबे समय तक दबाव झेलने और टिके रहने के लिए बनाया गया है, जिससे वो अपने विरोधियों को थकाने की रणनीति अपनाता है। 1979 से 81 के ईरान बंधक संकट की बात करें तो उस समय भी ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जे के बाद 66 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर संकट को लंबा खींचकर अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दबाव बनाया था। खामेनेई ने उस घटना को 444 दिनों तक खींचने दिया ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सके और अपने पूर्ववर्ती मोहम्मद रजा शाह पहलवी की पश्चिमी समर्थक राजशाही का साथ देने के लिए अमेरिका को बेइज्जत कर सके। उस घटना का प्रभाव इतना बड़ा था कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर चुनाव हार गए थे और बंधकों को रिहा जनवरी 1981 में रोनाल्ड रीगन के शपथ ग्रहण के बाद किया गया था। मौजूदा टकराव अभी शुरुआती चरण में, लेकिन ईरान इसे लंबे समय तक खींचकर अमेरिका और इसराइल पर दबाव बनाने की रणनीति अपना सकते हैं। इस पूरे संकट का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका और इसराइल आगे क्या कदम उठाते हैं और क्या कोई ऐसा समझौता हो पाता है जो सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।